यूपी के जौनपुर जिले से जहां जाहिद सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने से मुसलमानों का होगा भला। खबर है यूपी के जौनपुर जिले से जहां गुरैनी बाजार में विश्व शांति पार्टी के संस्थापक जाहिद सिद्दीकी ने कहा कि सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखाकर गुमराह किया है। बीजेपी के स्पष्ट जनादेश से स्पष्ट हो गया है कि जाति धर्म की राजनीति करने वालों का सूबे की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। बीजेपी सरकार में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। सिद्दीकी शनिवार को गुरैनी कार्यालय पर मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने बिना नाम लिए सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, लेकिन इन्हें मुस्लिम दल से परहेज है। मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल में साबित कर दिया है कि वे सर्व समाज को लेकर बखूबी चल सकते हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सूबे में बीजेपी की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। गुमराह कर सत्ता के खौफ देखने वाली पार्टी को जनता ने नकार दिया है। योगी सरकार के जनमत से मुसलमानों कद और बढ़ गया है। जितना सुकून बीजेपी सरकार में मुसलमानों को मिला है, उतना ही अन्य दल की सरकार में नहीं मिला है। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम यूपी के जौनपुर जिले के गुरैनी बाजार में मौजूद हैं। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, विश्व शांति पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के संस्थापक। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर और आने वाले सांसदीय चुनाव को लेकर क्या इनकी तैयारियां हैं और क्या ये अपने पार्टी के माध्यम से देश में किस तरफ अग्रसर है, इस सब विषय को लेके आज हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव बीता हुआ है और आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही थी और कई पर्चे खारिज भी आपके हो गए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, विरोधियों की साजिश का नतीजा लग रहा है कि पर्चे हमारी सारी हुई और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उनको अपनी पूरी पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से योगी जी का स्वागत करता हूँ और पूरी पार्टी उनका स्वागत करती है। तो सर, जैसा कि अभी चुनाव विधानसभा का आप लड़े हुए थे और इसमें बहुजन समाज पार्टी से आपका गठबंधन रहा है और इसके बाद भी आपने अपना प्रत्याशी उतारा और पर्चे खारिज हो गए, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, 74 दिनों में बसपा को हम लोगों ने समर्थन दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सोनकर साहब के कहने पर और माननीय जी बी राठौर भानु प्रताप सिंह की मौजूदगी में समर्थन दिया गया था कुछ शर्तों के साथ। और अभी बसपा के हालात जो आपके सामने हैं उनको बताने की जरूरत तो है। और आज सवाल आपने पूछा था, एक सवाल अभी आपने पहले कहा कि क्या तैयारी, हम लोग तो 2022 में तैयारी करके बढ़िया रखा हुआ था हम लोगों ने, क्योंकि हम किसी एक बिरादरी की बात नहीं करते बल्कि पूरे भारत की बात करते हैं और भारत का एक नागरिक हमारा परिवार है और एक ही माता पिता के संतान है। पूरी दुनिया की इंसानियत एक ही माता पिता के संतान है और हमारा फर्ज है कि हम सबके साथ इंसाफ करें और सबकी लड़ाई करें और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए विश्व शांति पार्टी को बनाया गया है। आप हम करीब देखेंगे कि बहुत जल्द पूरे भारत में शांति फैला करेंगे और 2024 में हम मजबूती के साथ, क्योंकि 2022 में हमको सीखने का मौका मिला है, 2024 में पूरे भारत पूरी उम्मीद है कि हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब समर्थन के बारे में हम लोग सोचना ही छोड़ दिए। सर, जैसा कि आपने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर गर्व से ऊंचा हुआ है माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से या भाजपा की सरकार बनने से, इसको आप किस नज़रिए से? खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की दोबारा वापसी पर खास तौर से मैं इनके बात को समझिएगा, इनके ताल्लुक से मैंने कहा है उसकी कम से कम 2 वजह। एक वजह तो ये है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान धार्मिक होगा, चाहे वो मुसलमानों में से हो, हिंदुओं में से हो या किसी बिरादरी में से हो, अगर वो धार्मिक है तो उससे आपको कोई खतरा नहीं।
खतरा उससे है जो अधर्मी है, उससे खतरा तो आपको हो सकता है, लेकिन धार्मिक से नहीं। क्यों? जैसे हिंदुओं में जो धर्म के बारे में जानता हो तो कम से कम वसुधैव कुटुंबकम पे जो है वो उसको लेकर के चले। मुसलमान है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो कम से कम वो आयत जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया के तमाम मखलूक अल्लाह के महबूब है, वो बाकायदा आयत में मुझे याद है, अल खलक कुल्लु मायाल्लाह वाहिब्बुम अल्लाह वाहिब्बुम इलैहि, ये बाकायदा आयत है। दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है, और अल्लाह के नज़दीक अगर तुम महबूब बनना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी फैमिली से महबूब बन जाएगी। तो मैं इस आधार पे, एक तो ये है, दूसरा ये है कि आपने देखा कि ये जो हार हुई है, चाहे सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, जीतता वही इंसान है जिसका दिल बड़ा होता है। जिसका दिल बड़ा होता है वही जीतता है। तंग दिल वाला इंसान किसी भी मैदान को नहीं जीत सकता। और इन लोगों ने ये साबित किया कि जो छोटे छोटे दल, खास तौर से जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम समाज में से था, इनको इन्होंने कतई नहीं मिलाने का काम किया, बल्कि उसको अछूत समझा गया। तो सर बुलंद जो मैंने कहा है, इसी एतबार से कहा है क्योंकि राजनीति में, सियासत में कम से कम या तो खुशबू में हो या तो बदबू में हो, या तो कम से कम हरा दे या तो कम से कम जीत जाए, और दोनों में से अगर कुछ भी ना हो तो समझो बेकार। इस तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के मुसलमानों को खास तौर से एक संदेश देना चाहता हूँ। भाजपा सरकार में आपको कोई भी प्रॉब्लम, मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना है बतौर हैसियत जाहिद सिद्दीकी के। और आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों को कहना चाहूँगा, आप सब हमारे भाई हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं, हम सबको आपस में मिलजुल करके रहना है और सबके साथ आप करीब देखेंगे कि बहुत जल्द पूरे भारत में शांति फैला करेंगे। और 2024 में हम मजबूती के साथ, क्योंकि 2022 में हमको सीखने का मौका मिला है, 2024 में पूरे भारत पूरी उम्मीद है कि हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब समर्थन के बारे में हम लोग सोचना ही छोड़ दिए। सर, जैसा कि आप पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं, ना किसी जाति न बिरादरी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है प्रदेश में, तो इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, समाज में तो बहुत तरह के लोग सोच रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, और मैं समझता हूँ कि सपा और बसपा और कांग्रेस की बस की बात नहीं है कि भाजपा को रोकेगी। क्योंकि किसी भी पार्टी के ऊपर, खासतौर से चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, अगर किसी पार्टी पे बिरादरी का लेवल अगर लग गया तो ऐसी सिचुएशन में और फिर वो जो है ना, किसी को हराने की ताकत नहीं रखता, और इस समय आएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। और बहुत अच्छा हुआ आपने मेरे ध्यान को आपने हाजिर किया। कम से कम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के मुसलमानों को एक संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि खासतौर से मुसलमानों को इसलिए संदेश पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग निकले हुए जो मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनको संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से मुसलमानों का सर बुलंद हुआ है। अगर आप समझे, आप जवाब आपको तलाश करें कि सर बुलंद हुआ है। सियासत में दो चीज़ें अहम होती है, या तो आप हरवाते या तो आप जीत जाएंगे। दोनों में से अगर आप एक भी नहीं कर पाते तो आप समझिए हार। यही पार्टियां, सपा बसपा, सभी पार्टियां जो है, ये लोग अपने दिल की तंगी की वजह से हार गए। और दिल का तंग जो इंसान होता है वो जिंदगी किसी मैदान को जीत नहीं सकता। जैसा कि आपने कहा है कि मुसलमानों का, खास तौर से मुसलमानों का सर बुलंद हुआ है, ऊंचा हुआ है, तो ये किस बेस पे आप कह रहे हैं? जी, भाई पूरी सारी मुसलमानों की इमेज का सवाल था। अगर ये चुनाव जो है ये सपा जीत जाती तो ये पूरे मुसलमानों की इमेज का सवाल था, क्योंकि आपने नहीं देखा कि जो है जो भी मुस्लिम पार्टियां छोटी हो या बड़ी हो, खास तौर से उन पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम समाज से आते थे उनको तो कतई तौर पे अछूत समझ करके उनको जो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इमेज को अगर बरकरार रखना है तो आपको ये साबित करना होगा कि हम चाहेंगे तो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे तो आपको हरा कर दिखा देंगे। तो यही काम तो हुआ, तो साबित तो कर दिया इन्होंने। वैसा कि सर अभी तो 2022 का चुनाव बीता है विधानसभा का, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इमेज को अगर बरकरार रखना है तो आपको ये साबित करना होगा कि
हम चाहेंगे तो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे तो आपको हरा कर दिखा देंगे। तो यही काम तो हुआ, तो साबित तो कर दिया इन्होंने। जैसा कि सर अभी तो 2022 का चुनाव बीता है विधानसभा का, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो आप अपने दल के कितने प्रत्याशियों को या प्रदेश में कितने सीटों पर देश में चुनाव लड़ने का काम करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सभी सीटों पे और आज ही से हमने आज के डेट में 2 दिन के अंदर अंदर 13 प्रत्याशी हमने, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं लोगों से बात हो गई है और उन लोगों को खड़ा भी कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और खास तौर से अलग और स्टेटों में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों भी साल पहले बोल दिया गया है कि 2024 की आप तैयारी करिए। हमारे पास 2 साल का समय है, हम एक एक गाँव मोहल्ले तक पहुँचने का काम करेंगे और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपकी पार्टी के? मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है भारत देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई मुद्दा है वो है शांति का मुद्दा। तो एक इंसान जीवन दिहाड़ी मिला करके कमा करके सुकून और इत्मीनान से खा ले तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ी जो है खुशी होगी इंसान को। और अगर वो 200 में 2000 भी कमाए, अगर उसको शांति नहीं है तो बेकार है। तो भारत देश के अंदर जो अशांति फैली हुई है, हम भारत के एक एक नागरिक सुख और शांति पहुंचाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ये सारी चीज़ों पे हमारा देश किस तरीके से मजबूत हो सकता है, किसके हाथों में मजबूत हो सकता है, वो मुद्दा होगा। बहरहाल अगर विश्व शांति पार्टी को जनता ने महसूस किया और समझा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सोनकर के पैगाम को समझा और महसूस किया और जनता ने यह महसूस किया कि ये पार्टी किसी एक राजनीति नहीं है बल्कि भारत में बसने वाले एक एक आदमी की पार्टी है, तो वो समय वो दिन दूर नहीं है जब शांति पार्टी के संरक्षक जाहिद सिद्दीकी जी, और इन्होंने अपने पार्टी को लेकर कितना आश्वस्त हैं, इन्होंने बेबाकी से बात को हमारे सामने रखा है। फास्ट न्यूज इंडिया के साथ जौनपुर से राकेश कुमार।